हेलो दोस्तों, तो चलिए जानते हैं भारत के 10 आध्यात्मिक रहस्य। ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि भारत एक रहस्यमय देश है। यदि धर्म कई है तो सिर्फ यही है, यदि संत कई है तो सिर्फ यही है। माना कि आजकल धर्म अधर्म की राह पर चल पड़ा है, माना कि अब नकली संतों की भरमार है, फिर भी यहाँ की भूमि ही धर्म और संत है। हम आपको बताएंगे भारत या भारतीय धर्म से जुड़े ऐसे 10 आध्यात्मिक रहस्य के बारे में जिन्हें जानकर आप रह जाएंगे हैरान। हालांकि इन्हें आस्था या अंधविश्वास से जुड़ा मामला भी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं हमारा पहला आध्यात्मिक रहस्य। सूक्ष्म आत्माओं का स्थान हिमालय। मुंडकोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है। इन दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल शरीरधारी व्यक्ति सामान्यतः नहीं पहुंच पाते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा यहाँ प्रवेश कर जाती है। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है, नेक और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए वे पृथ्वी पर भी आती है। भौगोलिक दृष्टि से उसे उत्तराखंड से लेकर कैलाश पर्वत तक बिखरा हुआ माना जाता है। इसका प्रमाण यह है कि देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, सिद्ध पुरुषों का निवास इसी क्षेत्र में पाया जा रहा है। इतिहास पुराणों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र को देवभूमि कहा और स्वर्गवत माना जाता रहा है। आध्यात्मिक शोधों के लिए साधना और सूक्ष्म शरीरों को विशिष्ट स्थिति में बनाए रखने के लिए वह विशेष रूप से उपयुक्त है। तो चलिए जानते हैं हमारा दूसरा आध्यात्मिक रहस्य। शरीर में किसी दिव्य आत्मा का आना। इसे भारत में हाजिरी आना या पारगमन की आत्मा का आना कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डील में आना किसी व्यक्ति विशेष के शरीर में नाग महाराज, भेरू महाराज या काली माता के आने के किस्से सुनते रहते हैं। भारत में ऐसे कई स्थान चौकी है जहां आह्वान द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के शरीर में दिव्य आत्मा का अवतरण होता है और फिर वह अपने स्थान विशेष या गद्दी पर बैठकर हिलते हुए लोगों को उनका भूत और भविष्य बताता है और कुछ हिदायत भी देता है। हालांकि इन लोगों में अधिकतर तो नकली ही सिद्ध होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी भी व्यक्ति का भूत और भविष्य बताकर उसकी समस्या का समाधान करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग किसी भी व्यक्ति का जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे कुछ लोग के स्थान पर मेला भी लगता है जहाँ वे किसी मंदिर में बैठकर किसी चमत्कार की तरह लोगों के दुख दर्द दूर करते हैं। प्रेम बाधा। हालांकि यह भी देखा गया है कि कुछ बुरी आत्माएं भी लोगों को परेशान करने के लिए उनके शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। विदेशों में अधिकतर लोगों को बुरी आत्माएं परेशान करती हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए वे चर्च के चक्कर लगाते रहते हैं। जबकि भारत में किसी दरगाह, समाधि मंदिर, किसी जानकार तांत्रिक बाबा या संत के पास जाते हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके शरीर में पहले से ही किसी समय से विशेष कोई दिव्य आत्मा आई हुई होती है। हालांकि आजकल आत्मा को बुलाने के लिए कई तरीके विकसित चले हैं, जिसे इम्पोर्टिज्म, प्लेनचीट और हाइजिया बोर्ड, जेलकंगू आदि ऐसे कई तरीके विकसित हो चले हैं, जिसके माध्यम से किसी दिव्य आत्मा के संपर्क से सवालों के जवाब और समाधान पाए जाते हैं। हालांकि यह भी कहना होगा कि उस वक्त सभी तरह का बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता, इसलिए इसे मानना एक अंधविश्वास ही कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं तीसरा आध्यात्मिक रहस्य। चमत्कारिक संत और उनकी समाधि। शंकराचार्य, गुरु मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, गोगादेव जाहर वीर, झूलेलाल, वीर तेजाजी महाराज, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत कबीर, रामसा पीर, गुरु नानक, रविदास, संत धन्ना, संत तुकाराम, एकनाथ, समर्थदास और चरनादास। इसके अलावा शिरडी साई बाबा, दादा धूनीवाले, सेगा वाले बाबा, नीम करोला बाबा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद, देवहार
बाबा लहरी महाराज, स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद, ओशो रजनीश, मेहर बाबा, महर्षि अरविंद, जे कृष्णमूर्ति, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य आदि हजारों ऐसे संत और महापुरुष हुए हैं जिनके कारण भारत की विश्व में एक आध्यात्मिक पहचान बनी। माना जाता है कि उस वक्त संतों या दिव्य पुरुषों की समाधि पर जाकर उनके दर्शन करने से जीवन के सभी तरह के संकटों का हल नजर आ जाते हैं। उपरोक्त जो आप दिए गए हैं उन्होंने बगैर किसी भेदभाव के मनुष्य मात्र के लिए कार्य किया है। तो चलिए जानते हैं चौथा आध्यात्मिक रहस्य, योग, तप और ध्यान। योग का जन्म भारत में ही हुआ। वेदों में योग और ध्यान में महत्व और रहस्य का उल्लेख मिलता है। भगवान बुद्ध और पतंजलि ने योग और ध्यान को एक व्यवस्थित रूप दिया। इसे आप अष्टांगीन मार्ग कहे या अष्टांग योग। सिद्धियां प्राप्त करने या मोक्ष प्राप्त करने की ये 8 सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर चेतना के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा जा सकता है। अष्टांग योग के बाहर धर्म और अध्यात्म की कल्पना नहीं की जा सकती है। योग से जहाँ शरीर सेहतमंद बना रहता है वही मन मस्तिष्क भी तरोताजा और शांतिमय बना रहता है। तो चलिए जानते हैं हमारा 5वां आध्यात्मिक रहस्य, अध्यात्म के लिए उचित वातावरण और स्थान। भारत में ध्यान, योग और आध्यात्म विद्या सीखने के लिए अन्य देशों की अपेक्षा उचित वातावरण है। यहाँ एक और जहाँ हिमालय है तो वही दूसरे और पर समुद्र, एक और जहाँ रेगिस्तान है और तो दूसरे छोर पर घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़। इसके अलावा कई प्राचीन आश्रम, गुफाएं और पहाड़ हैं जहाँ जाकर तपस्या की जा सकती है या ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अध्यात्म की इसी तलाश के लिए हजारों विदेशी यहाँ आकर भारत के वातावरण से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भारत में बहुत सारी प्राचीन गुफाएं हैं, जैसे बाघ की गुफाएं, अजंता एलोवेरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और भीमबेटका की गुफाएं। अखंड भारत की बात करें तो अफगानिस्तान की बामियानी गुफाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। भीमबेटका में 750 गुफाएं हैं जिनमें 500 गुफाएं में शैल चित्र बने हैं। यहाँ की सबसे प्राचीन चित्रकारी को कुछ इतिहासकार 35,000 वर्ष पुरानी मानते हैं तो कुछ 12,000 साल पुरानी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित पूरा पाषाणी भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। भीमबेटका मध्य भारत के पठार के दक्षिण किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले हिस्से पर स्थित है। पूर्व पाषाण काल में मध्य पाषाण काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। तो चलिए जानते हैं हमारा 6वां आध्यात्मिक रहस्य, सूर्य विद्या से भूख और प्यास पर कंट्रोल। आज भी भारत की धरती पर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कई वर्षों से भोजन नहीं किया है, लेकिन वे सूर्य योग के बल पर आज भी स्वस्थ और जिंदा हैं। भूख और प्यास से मुक्त सिर्फ सूर्य के प्रकाश के बल पर जिंदा है। प्राचीन काल में ऐसे कई सूर्य साधक थे जो सूर्य उपासना के बल पर भूख प्यास से मुक्ति ही नहीं रहते थे, बल्कि सूर्य की शक्ति से इतनी ऊर्जा हासिल कर लेते थे कि वे किसी प्रकार का चमत्कार कर सकते थे। उसमें से ही एक सुग्रीव के भाई बाली का नाम भी लिया जाता है। बाली में ऐसी शक्ति थी कि वह जिससे भी लड़ता था तो उसकी आधी शक्ति छीन लेता था। वर्तमान युग में प्रहलाद जानी इस बात का पुख्ता उदाहरण है कि बगैर खाए पिए व्यक्ति जिंदगी गुजार सकता है। गुजरात में मेहसाना जिले में प्रहलाद जानी एक ऐसा चमत्कार बन गए हैं जिसने विज्ञान को चौतरफा चक्कर में डाल दिया है। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसे कैसे संभव हो रहा है। तो चलिए जानते हैं हमारा 7वां आध्यात्मिक रहस्य, रहस्यमय किताबें। दुनिया की प्रथम पुस्तक होने का गौरव प्राप्त ऋग्वेद को है। भारत में अध्यात्म और रहस्यमय ज्ञान की खोज ऋग्वेद काल से ही हो रही है, जिसके चलते यहाँ ऐसे संत, दार्शनिक और लेखक हुए हैं जिनके लिखे हुए का तोड़ दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने जो
लिख दिया वह अमर हो गया। उनकी ही लिखी हुई बातों को दूसरी और 12वीं शताब्दी के बीच अरब, यूनान, रोम और चीन ले जाया गया, रूपांतरण किया गया और फिर उसे दुनिया के सामने नए सितारे से प्रस्तुत कर दिया गया। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति और पुराणों के अलावा उपनिषद की कथाएं, पंचतंत्र, बेताल या वेताल 25 जातक कथाएं, सिंहासन 32, हितोपदेश कथा, सरित सागर, तेनालीराम की कहानियाँ, सुख सप्तदी, कामसूत्र, कामशास्त्र, रावण संहिता, भृगु संहिता, लाल किताब, संस्कृति सुभाषित, सामुद्रिक विज्ञान, पंचपक्षी विज्ञान, अंगूठा विज्ञान, हस्तरेखा ज्योतिष्य, प्रश्न कुंडली विज्ञान, नंदी नडी ज्योतिष्य विज्ञान, सम्मोहन विज्ञान, विमान शास्त्र, योग सूत्र, परमाणु शास्त्र, शुल्भ सूत्र, सोत सूत्र, अगस्त्य संहिता, सिद्धांत शिरोमणि, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, च्यवन संहिता, शरीर शास्त्र, गर्भशास्त्र, रक्ताभिसरण शास्त्र, औषधि शास्त्र, रस रत्नाकर, रसेंद्र मंगल, कक्ष कूटतंत्र, आरोग्य मंजरी, योगसार, योगाष्ट अष्टाध्यायी, त्रिपटक, जीन सूत्र, समयसार, लीलावती, करम कुतूहल आदि लाखों ऐसी किताबें हैं जिनके दम पर आज विज्ञान, तकनीक आदि सभी क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। तो चलिए जानते हैं हमारा 8वां आध्यात्मिक रहस्य, रहस्यमय पत्थर। एक बार ओशो ने जानकारी दी थी कि 1937 में तिब्बत और चीन के बीच बोकाना पर्वत की एक गुफा में 716 पत्थर के रिकॉर्डर मिले हैं। जी हाँ, पत्थर के आकार में वे रिकॉर्डर हैं। महावीर से 10,000 साल पुराने, यानी आज से कोई 13,500 साल पुराने ये रिकॉर्डर बने आश्चर्य के हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डर ठीक वैसे ही है जैसे ग्रामोफोन या रिकॉर्डर होता है। ठीक उसके बीच में एक छेद है और पत्थर पर ग्रूव्स है, जैसे कि ग्रामोफोन की रिकॉर्डर पर होता है। अब तक यह राज नहीं खोला जा सका है कि वे किस यंत्र पर बजाए जाएंगे, लेकिन एक बात तो हो गई है। रूस एक बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर सर्जिएव ने वर्षों तक मेहनत करके यह प्रमाणित कर दिए है कि वे है तो रिकॉर्डर ही, पर किस यंत्र पर और किस सुई के माध्यम से वे पुनर्जीवित हो सकेंगे यह अभी तय नहीं हो सका। अगर एक खाद पत्थर का टुकड़ा होता भी हो सकता है, 716 है। सब एक जैसे, जिनमें बीच में छेद है, सब पर ग्रूज है और उनकी पूरी तरह सफाई, धूल ध्वांस जब अलग कर दी गई है और जब विद्युत यंत्रों से उनकी परीक्षा की गई तब बड़ी हैरानी हुई। उनसे प्रतिपल विद्युत की किरणें विकिरणित हो रही है। लेकिन क्या आदमी के पास आज से 12,000 साल पहले ऐसी कोई व्यवस्था थी कि वह पत्थरों में कुछ रिकॉर्डर कर सके? तब तो हमें सारा इतिहास और ढंग से लिखना होगा। तो चलिए जानते हमारा 9वां आध्यात्मिक रहस्य, प्राचीन विद्याएं। प्राचीन काल से ही भारत में ऐसी कई विद्याएं प्रचलन में रही है जिसे आधुनिक युग में अंधविश्वास या काला जादू मानकर खारिज कर दिया गया। लेकिन अब उन्हीं विद्याओं पर जब पश्चिमी वैज्ञानिकों ने शोध किया तो उनको नया नाम मिला। जैसे प्राचीन त्राटक या सम्मोहक विद्या को आधुनिक युग में हिप्नोटिज्म और मेस्मेरिज्म कहा जाता है। दूर संवेदन या परस्पर भाव बोध को आजकल टेलीपैथी कहा जाता है। कलारिपट्टू को मार्शल आर्ट कहा जाता है। प्राण विद्या के हम आज कई चमत्कार देखते हैं, जैसे किसी ने अपने शरीर पर ट्रक चला दिया, किसी ने अपनी भुजाओं के बल पर प्लेन को उड़ने से रोक लिया, कोई जल के अंदर बगैर सांस लिए घंटों बंद रहा, किसी ने खुद को 1 सप्ताह तक भूमि के दबा कर रखा। इसी प्राण विद्या के बल पर किसी को 7 ताले में बंद कर दिया गया, लेकिन वह कुछ सेकंड में ही उनसे मुक्त होकर बाहर निकल है। कोई किसी का भूत भविष्य आदि बताने में सक्षम है, तो कोई किसी की नज़र बांधकर जेब से नोट गायब कर देता है।
इसके अलावा ऐसे हैरत अंगेज कारनामे जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, उसे करके लोगों का मनोरंजन करना, यही सभी भारतीय प्राचीन विद्या को साधने से ही संभव हो पाता है। आज भी वास्तु और ज्योतिष्य का ज्ञान रखने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको हैरत में डाल सकते हैं। वैदिक गणित, भारतीय संगीत, ज्योतिष्य, वास्तु, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, सम्मोहन, टेलीपैथी, काला जादू, तंत्र, सिद्ध मंत्र और टोटके, पानी बताना, गंभीर रोग ठीक कर देने जैसे चमत्कारिक प्रयोग आदि ऐसे हजारों विद्याएं आज भी प्रचलित है जिन्हें वैज्ञानिक रूप में समझने का प्रयास किया जा रहा है। योग की सिद्धियाँ। कहते हैं कि नियमित नियम और योग के अनुशासन से जहाँ उड़ने की शक्ति प्राप्ति की जा सकती है, वहीं दूसरों के मन की बातें भी जानी जा सकती है। परा और अपरा सिद्धियों के बल पर आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनको देखकर हम अचरज करते हैं। सिद्धि का अर्थ। सिद्धि शब्द का सामान्य अर्थ है सफलता। सिद्धि अर्थात किसी कार्य विशेष में पारंगत होना। सामान्यतया सिद्धि शब्द का अर्थ चमत्कार या रहस्य समझा जाता है, लेकिन योगानुसार सिद्धि का अर्थ इंद्रियों की पुष्टता और व्यापकता होती है, अर्थात देखने, सुनने और समझने की क्षमता का विकास। परा और अपरा सिद्धियाँ। सिद्धियाँ दो प्रकार की होती है, एक परा और दूसरी अपरा। विषय संबंधी सब प्रकार की उत्तम, मध्यम और अधम सिद्धियाँ अपरा सिद्धि कहलाती हैं। यह मुमुक्षुओं के लिए है। इसके अलावा जो स्वस्वरूप के अनुभव की उपयोगी सिद्धियाँ हैं, वे योगीराज के लिए उपादेय परा सिद्धियाँ हैं। तो चलिए जानते हैं हमारा 10वां आध्यात्मिक रहस्य, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म या पूर्वजन्म के बारे में विस्तार से जानकारी भारतीय धर्म में ही मिलती है। आध्यात्मिक रहस्य का यह सबसे बड़ा पहलू है। यहूदी, ईसाईयत, इस्लाम जो पुनर्जन्म के सिद्धांतों को नहीं मानते, उस वक्त तीनों धर्म के समानांतर हिंदू, जैन और बौद्ध यह तीनों धर्म मानते हैं कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इसका अर्थ है कि आत्मा जन्म एवं मृत्यु के निरंतर पुनरावृत्त की शिक्षाएं प्रक्रिया से गुजरती हुई अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। उसकी यह भी मान्यता है कि प्रत्येक आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है, जैसा गीता में कहा गया है। आधुनिक युग में पुनर्जन्म पर अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंस ने 40 साल तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक किताब रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी लिखी थी, जिसे सबसे महत्वपूर्ण शोध किताब कहा गया है। ये थे हमारे 10 आध्यात्मिक रहस्य। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।